चूंकि सदनों में बैठे हुए ज़्यादातर लोग या तो स्वयं ठग हैं या फिर ठगों से उनकी साठगांठ है। ये तो क्लियर सी बात है। लेकिन साथियों, हमें इस कानून का ही प्रचार प्रसार करना है, चूंकि इस कानून का प्रचार प्रसार करने से आपको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए आप सब इस कानून के प्रचार प्रसार में जुट जाएं। जैसे भी आप प्रचार प्रसार कर सकें, इसमें तमाम साथी अपना सहयोग प्रदान करें, संगठन का विस्तार करें। और समय अच्छा है साथियों, सरकार कमजोर है, विपक्ष मजबूत है, ऊपर से ये जो हाथरस वाला प्रकरण हुआ है, वो बाबा सूरजपाल वाला, उसने मीडिया को बोरा दिया है। मीडिया लगातार एक ही सवाल पूछती जा रही है कि बाबा का नाम एफआईआर में क्यों नहीं है, बाबा को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा, बाबा कहाँ भाग गया, क्या हो गया। तो ये जो हमारे बेईमान सिस्टम ने भस्मासुर नाम का मीडिया जो है, एक मीडिया नाम का जो भस्मासुर पैदा कर लिया था, वो अब इस पूरी सिस्टम के लिए, व्यवस्था के लिए चुनौती बनने जा रहा है। यदि सूरजपाल को चमार होने की वजह से इस हादसे का जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है और उसको फांसी चढ़ा दिया जाए, चढ़ना चाहिए वैसे तो फांसी, चूंकि 121 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। और मैं तो पहले भी कह चुका हूं कि वो सिस्टम द्वारा की गई हत्याएं हैं। अगर सिस्टम सजग होता, जागरूक होता, तो 121 तो क्या, एक भी व्यक्ति की मौत नहीं होती। लेकिन 121 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है, तो वो पूरी व्यवस्थागत हत्याएं साथियों। और उन हत्याओं के लिए निश्चित रूप से सूरजपाल को फांसी चढ़ा देना चाहिए सिस्टम को। लेकिन समस्या ये है कि अगर सूरजपाल को फांसी होती है तो फिर धीरेन्द्र शास्त्री को भी करनी पड़ेगी, प्रेमानंद को भी फांसी देनी पड़ेगी, ये जितने भी कथावाचक हैं इनको देनी पड़ेगी, और ये जितने भी वो इस्लाम वाले तकरीरें करते हैं, बड़े बड़े मजमे लगा के, जलसे लगा करके, कोई हज में कभी कांड हो जाता है, कभी कावड़ यात्राओं में हो जाता है, कभी कहीं, उनको भी फांसी लगानी पड़ेगी। तो जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि यदि आज हमने सूरजपाल चमार को फांसी चढ़ा दिया तो कल उन तमाम कथावाचकों को भी, उन तमाम पाखंडियों को फांसी चढ़ानी होगी। कोई योग के नाम पर, स्वदेशी के नाम पर, कोई धर्म के नाम पर, कोई किसी के नाम पर, कोई सनातन के नाम पर, कोई इस्लाम के नाम पर, कोई सिखिज्म के नाम पर, कोई किसी तेरा मेरा पंथों के नाम पर। जो ये पाखंड दुनिया में चल रहा है, जिस पाखंड को तोड़ने का प्रयास एक तरह से सूरजपाल कर रहे थे, लेकिन नारायण ने उन्हें किसी और काम के लिए चुन लिया, अपने के लिए हत्यारा बना दिया 121 लोगों का। और संभवतः उनको फांसी चढ़ना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। सरकार को उन सबको भी फांसी के फंदे पर लटकाना होगा, जिन्हें बचाने के लिए वो आज सूरजपाल को बचा रही है कि उसका नाम एफआईआर में नहीं है, उससे पूछताछ तक नहीं की जा रही। वो कहीं फरार थोड़ा ही है, अपने आश्रम में बैठा हुआ है, उसको पुलिस पकड़ ही नहीं रही है, पूछ ही नहीं रही है। क्योंकि अगर उसको पकड़ लिया, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो गई, तो नेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई करनी पड़ेगी। मान लो कल किसी प्रधानमंत्री या नेता या मुख्यमंत्री की सभा में ऐसी भगदड़ मच जाए, लोग मर जाएं, तो क्या करेंगे? उसको भी फांसी चढ़ानी पड़ेगी, उसको भी अरेस्ट करना पड़ेगा। चूंकि जो प्रयोग आप सूरजपाल के माध्यम से करेंगे वो सब पर लागू हो जाएगा, आज नहीं तो कल। तो ये बड़ा सुअवसर है। मीडिया को भी घेरो, मेन स्ट्रीम के मीडिया को। वैसे तो आज दैनिक भास्कर खैर हमारी हमेशा बात करता है, ठगी पीड़ितों की पत्रिका भी करता है, अमर उजाला भी, दैनिक जागरण भी, स्वतंत्र भारत भी, कई मराठी अखबार हैं वो भी करते हैं। लेकिन ये जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है, ठगों द्वारा संचालित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी चैनल्स, ये हमारी बात बिल्कुल नहीं करते। इनको भी पकड़ो ऐसे मौके पर, क्योंकि अभी उनके सर पर एक भूत सवार है, और वो भूत हो सकता है उनको बर्ड्स एक्ट 2019 की तरफ भी मोड़ करके ले आए, और ये भस्मासुर मरने से पहले आपका काम करवा जाए। तो सुनहरी अवसर है साथियों, इस अवसर पर तमाम साथी मिलकर एकजुट हो जाएं। तमाम जाति, धर्म, रंग, वर्ण, वर्ग, क्षेत्र
और इन सब जंजीरों से परे ऊंचे उठकर आप